नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। आज 16 अक्टूबर दिन सोमवार। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर। कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। तो राजस्थान पर एक बार फिर से मौसमी गतिविधियां बदली हैं और पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से सुबह से ही कई क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। कई क्षेत्रों पर बारिश जैसा माहौल सुबह से ही नजर आ रहा है, तो तेज मेघ गर्जन के साथ कई भागों पर आज भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार माना जाए तो राजस्थान के आज कई जिलों पर तेज मेघ गर्जन के साथ भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं, तो कई क्षेत्रों पर आज तेज सतही हवाओं की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से बात की जाए राजस्थान के आज उत्तरी क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू सहित क्षेत्र होते हुए जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर संभाग के सभी क्षेत्र, जयपुर, दौसा, सिकाउटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सहित हाड़ौती संभाग के कई भागों पर भी आज बादलों की वजह के साथ मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आएंगी। मुख्य रूप से आज राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव आएगा और पश्चिमी विक्षोभों से बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। वहीं बात करें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों को लेकर, उदयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्र होती हुई जालोर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर व बांसवाड़ा तक के कुछ एक भागों पर आज थोड़ा असर कम हो सकता है। हालांकि मौसमी गतिविधियों को लेकर बात करें तो अरब सागर से आ रही नमी इन क्षेत्रों पर बादलों के रूप में देखी जा सकती है और मौसमी गतिविधियों में बदलाव भी नजर आएगा। मौसम विभाग की माने तो आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से ये प्रभाव राजस्थान के अंदर बने रहेंगे और आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान राजस्थान के कई जिलों पर हल्के बादलों के साथ हल्की मध्यम तो कई भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। संपूर्ण जानकारी देखेंगे राजस्थान पर आगामी 24 घंटों के दौरान किन जिलों पर मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। साथ ही आपके जिले में कैसा रहेगा आज मौसम, एकदम सही और सटीक जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एवं आखिर तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, कमेंट में अपने गांव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा कि आपके जिले में मौसम का हाल इस वक्त किस प्रकार से बना हुआ है। चलिए बात करते हैं कि जिले के मौसमी सिस्टम की। सबसे पहले आप जान लीजिए राजस्थान पर 2 पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव नजर आने वाला है। एक पश्चिमी विक्षोभ जो राजस्थान के उत्तरी भागों की ओर से, उत्तरी भारत की ओर से सर्कुलेट होकर आया है। साथ ही एक पश्चिमी क्षेत्र की ओर से पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों से सर्कुलेट होकर राजस्थान की तरफ बढ़ा है और राजस्थान के मध्य भागों की ओर मुख्य रूप से बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिकाउटी क्षेत्र, जयपुर तक के कुछ एक भागों पर इस वक्त बादलों की आवाजाही देखी गई है। जब मौसमी आकलन से ये वीडियो बना है, मुख्य रूप से कई भागों पर आज तेज मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग ने सभी किसान भाइयों से सुरक्षित स्थान पर संरक्षण लेने, साथ ही आगामी फसल की तैयारी बारिश की गतिविधियों को देखते हुए करने की चेतावनी दी है। मुख्य रूप से बात करें एक एक जिले के मौसमी सिस्टम को लेकर बात करें तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी जयपुर की। तो सबसे पहले आप देख लीजिए राजस्थान पर जब ये लेटेस्ट वीडियो बना है, आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तरी, उत्तरी पूर्वी एवं पश्चिमी भागों पर, मध्य भागों पर घने घने बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है और आगामी कुछ घंटों के दौरान यहाँ पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं। सुबह से ही आज मौसमी सिस्टम बदले हुए हैं और दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। मुख्य रूप से बात करें जयपुर राजधानी की, जयपुर राजधानी पर आज मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव के साथ सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है और सुबह से ही कई भागों पर मूसलाधार बारिश तो कई क्षेत्रों पर रुक रुक कर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान आज 31-32 तक देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही आज देखने को मिलेगी और रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 के साथ आगामी 3 दिनों के दौरान कह सकते हैं मौसमी सिस्टमों में बदलाव देखने को मिलेगा। अलवर को लेकर बात करें दोस्तों, अलवर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी है। सुबह से ही बादलों की आवाजाही के साथ हल्के बादल सुबह से ही देखने को मिल सकते हैं। बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आज सारे दिन देखने को मिल सकती है और दिन में अधिकतम तापमान 30-31 नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना और आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। दौसा को लेकर बात करें दोस्तों, दौसा पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, सुबह से ही बादलों की आवाजाही देखी जा रही है। हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दोपहर बाद बढ़ सकती हैं। हालांकि दिन में अधिकतम तापमान आज 31-32 तक देखने को मिलेगा। रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है और आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से हल्की मुल्की बूंदाबांदी के साथ
साथ मध्यम स्तर की बारिश का दौर जारी रहेगा। सिक्योरिटी क्षेत्रों को लेकर बात करें, सीकर पर भी आज मौसमी गतिविधियों में बदलाव से सुबह से ही कई क्षेत्रों पर गहरे घने बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही बादलों की वजह के साथ दोपहर तक कई क्षेत्रों पर गरज के साथ अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां आज नजर आ सकती हैं। हवाओं की गतिविधियां सामान्य रहने की संभावना, साथ ही दिन में तापमान 30-31 रह सकता है, तो रात्रि को तापमान में गिरावट के साथ न्यूनतम तापमान 19-20 तक देखने को मिलेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। झुंझुनू को लेकर बात करें दोस्तों, झुंझुनू पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, सुबह से ही तेज हवाओं के साथ कई क्षेत्रों पर गहरे घने बादल आज नजर आ सकते हैं और सुबह से ही बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ रही हैं, तो दोपहर बाद कई भागों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ सकती हैं और आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से बारिश का दौर देखने को मिलेगा। आज दिन में अधिकतम तापमान 30-31 रह सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना और आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से झुंझुनू के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। भरतपुर संभाग को लेकर बात करें, भरतपुर संभाग पर भी मौसमी सिस्टम बदले हैं। सुबह से ही हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, हालांकि दोपहर बाद मौसमी गतिविधियां तेज बदलेंगी और दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और आगामी 2 दिनों के दौरान बादलों के वजह के साथ मौसमी सिस्टम बदला हुआ नजर आएगा। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक आज नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। करौली को लेकर बात करें दोस्तों, करौली पर भी सुबह से ही बादलों की वजह देखी जा रही है, हालांकि दोपहर बाद मौसमी गतिविधियां तेजी से बदली हुई नजर आएंगी और कई क्षेत्रों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। आज दिन भर उमस जैसी स्थिति बनी रहेगी, साथ ही आज दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 19-20 रहने की संभावना और आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। जैसे जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान की पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, भरतपुर संभाग के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज नजर आ सकती हैं। धौलपुर को लेकर बात करें दोस्तों, धौलपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, सुबह से ही बादलों की वजह देखी जा सकती है, हालांकि दोपहर बाद मौसमी सिस्टम तेजी से बदलते हुए नजर आएंगे और कई भागों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आने की संभावना जताई जा रही है और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अधिकतम तापमान आज 33-34 रहने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 तक जाने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर बात करें, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू के कई भागों पर आज मौसमी गतिविधियों में बदलाव के साथ सुबह से ही गहरे घने बादल देखे जा सकते हैं, तो कई क्षेत्रों पर आज भयंकर बारिश की संभावना भी नजर आएगी। गंगानगर पर सुबह से ही बादलों की वजह के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां जारी हैं और दोपहर तक कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान आज 27-28 रह सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 18-19 तक जाने की संभावना जताई जा रही है और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ को लेकर बात करें, हनुमानगढ़ पर भी आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां जारी हैं और दोपहर तक कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी बूंदाबांदी का रूप नजर आएगा। दिन में अधिकतम तापमान आज 27-28 रहने की संभावना, रात्रि को न्यूनतम तापमान 18-19 तक जा सकता है। उमस जैसी स्थिति बनी रहेगी, साथ ही बारिश की गतिविधियां भी आज कई भागों पर नजर आएगी। चूरू क्षेत्र को लेकर बात करें, चूरू क्षेत्र पर मौसमी सिस्टमों में भारी बदलाव के साथ आज कई क्षेत्रों पर तेज भयंकर बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 रह सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना और आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से कई भागों पर अच्छी खासी बारिश का दौर जारी रहेगा। बीकानेर को लेकर बात करें, बीकानेर पर सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव नजर आया है और सुबह से ही कई क्षेत्रों पर बादलों की वजह के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं, तो दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर तेज बारिश का दौर भी नजर आएगा। उमस के साथ आज बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी, दिन भर बादल छाए रहेंगे और आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान आज 30-31 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को तापमान में गिरावट के साथ 20-21 तक रहने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों बात करें जैसलमेर क्षेत्र को लेकर, तो जैसलमेर पर भी आज सुबह से ही हल्के बादलों की आवाजाही है। दोपहर बाद कई क्षेत्रों पर तेज बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और इस पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से साथ ही अरब सागरीय क्षेत्र से आ रही नमी के प्रभाव से कई भागों पर तापमान की गिरावट नजर आएगी और दिन में अधिकतम तापमान आज 31-32 तक देखा जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 22 तक नजर आने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर को लेकर बात करें दोस्तों, जोधपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव है। सुबह से ही हल्के बादल आवाजाही की देखने को मिल रही है, हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां आज दिन भर नजर आ सकती हैं, तो अधिकतम तापमान आज 32-33 तक नजर आएगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक रहने
रहने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर संभाग को लेकर बात करें, अजमेर संभाग पर भी जल्दी ही मौसमी सिस्टमों में बदलाव नजर आएगा। बादलों की आवाजाही आज दोपहर बाद बढ़ सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 30-31 तक आज नजर आ सकता है और आगामी 4 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से बादलों की वजह के साथ मौसम में उतार चढ़ाव नजर आएगा। नागौर को लेकर बात करें, नागौर के कुछ एक उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर सुबह से ही बादलों की वजह के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ रही हैं। दोपहर बाद नागौर के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। साथ ही आगामी 2 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में तापमान की बढ़ोतरी के साथ 30-31 रहने की संभावना, तो न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। टोंक को लेकर बात करें, टोंक पर भी हल्के बादल सुबह से ही देखे जा रहे हैं। उमस के साथ आज कई क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दिन भर नजर आ सकती हैं। हालांकि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियों में बदलाव नजर आ सकता है और आगामी 3 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभों से कई क्षेत्रों पर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां नजर आएंगी। दिन में अधिकतम तापमान 33-34, न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करें दोस्तों, सवाई माधोपुर पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव आगामी 3 दिनों के दौरान बादलों की वजह देखी जाएगी। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखने की संभावना और बादलों की वजह के साथ दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। भीलवाड़ा को लेकर बात करें दोस्तों, भीलवाड़ा पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां बादलों के साथ नजर आ सकती है। नमी जैसी स्थिति बनी रहेगी और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टमों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तक नजर आने की संभावना, न्यूनतम तापमान 19-20-21 तक आज रात्रि को नजर आ सकता है और आगामी 1 सप्ताह के दौरान मौसमी सिस्टम बदले हुए नजर आएंगे। हाड़ौती अंचल को लेकर बात करें, कोटा संभाग के कई क्षेत्रों पर भी आज मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आएंगी। हालांकि कई भागों पर पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव कम नजर आएगा, तो कई भागों पर उमस जैसी स्थिति आज दिन भर देखने को मिल सकती है। कोटा पर आज बादलों की वजह के साथ दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान की उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा, कोटा हाड़ौती संभाग के कई भागों पर भी मौसमी सिस्टम बदले हुए नजर आ सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान आज 34-35, न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना है। बूंदी को लेकर बात करें, बूंदी क्षेत्र पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, दिन में अधिकतम तापमान 35 से 34 तक रह सकता है। रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखने की संभावना और रात्रि को आज कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। 12 को लेकर बात करें, 12 पर हालांकि मौसम विशेषज्ञों के माने तो कम असर देखने को मिलेगा। हालांकि दोपहर बाद बादल के बजाय देखी जा सकती है। दिन में अधिकतम तापमान 35-36 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। झालावाड़ को लेकर बात करें दोस्तों, झालावाड़ पर भी मौसमी सिस्टम का उतार चढ़ाव है। आगामी 3 दिनों के दौरान बादलों की वजह के साथ मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान आज 33-34 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना जताई जा रही है। दोपहर तक मौसम साफ रहेगा, हालांकि दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के बादल दिखे जा सकते हैं। उदयपुर संभाग को लेकर बात करें, उदयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों पर भी मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आएंगी। कुछ एक भागों पर पश्चिमी विक्षोभों से प्रभाव नजर आएगा, तो अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही हवाओं की गतिविधियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। हालांकि उदयपुर पर आज मौसम दिन में साफ एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30-31-32 तक देखा जा सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना है। राजसमंद को लेकर बात करें, राजसमंद पर भी बादलों की वजह के साथ मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर हल्के बादलों के साथ धूप खिली रहने एवं हल्की छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। दिन में अधिकतम तापमान 31-32 तक नजर आने की संभावना और न्यूनतम तापमान 20-22 तक रहने की संभावना है। चित्तौड़ को लेकर बात करें दोस्तों, चित्तौड़ पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव, दोपहर बाद कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की बूंद के साथ धूप खिली रहने उमस जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि आगामी 3 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम में उतार चढ़ाव के साथ बादल देखे जा सकते हैं। अरब सागरीय क्षेत्रों से आ रही हवाओं के साथ नमी के साथ कुछ क्षेत्रों पर बादल देखे जाएंगे। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 रहने की संभावना, न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करें, प्रतापगढ़ रात मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 31-32 तक देखा जा सकता है, न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना। आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम बदले हुए नजर आएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी मौसमी सिस्टमों का उतार चढ़ाव जारी है। डूंगरपुर पर आज मौसम साफ एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21 रहने की संभावना है। बांसवाड़ा को लेकर बात करें, बांसवाड़ा क्षेत्रों पर भी पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव कम नजर आएगा। हालांकि दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्की छितराई बूंदाबांदी एवं बादल देखे जा सकते हैं। दिन में मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक नजर आ सकता है, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 20-21-22 तक देखने की संभावना जताई जा रही है।
जालौर को लेकर बात करें दोस्तों, जालौर पर भी मौसम साफ एवं शुष्क बना हुआ है। दिन में अधिकतम तापमान 33-34, न्यूनतम तापमान 22-23 तक रह सकता है और आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई जा रही है। पाली को लेकर बात करें, पाली से कुछ एक जोधपुर से सटे हुए क्षेत्रों पर हल्की बादलों के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि अधिकांश क्षेत्र आज मौसम में साफ एवं शुष्क बने रहने की संभावना देखने को मिलेगी। बादलों की वजह के साथ कुछ एक क्षेत्रों पर आज दिन में अधिकतम तापमान 33-34 तक नजर आएगा, तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 22-23 तक रहने की संभावना है। बाड़मेर को लेकर बात करें दोस्तों, बाड़मेर पर भी मौसमी सिस्टम बदले हैं। हवाओं की गतिविधियां आप काफी अच्छी तेज नजर आ सकती हैं। दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों पर हल्के चितराई बादल अरब सागरीय क्षेत्रों से नजर आ सकते हैं। नमी जैसी स्थिति बनी रहेगी। दिन में अधिकतम तापमान 33-34, न्यूनतम तापमान 22-23 तक रहने की संभावना और आगामी 2 दिनों के दौरान कुछ क्षेत्रों पर मौसमी गतिविधियां बदली हुई नजर आ सकती हैं।